जब सुनीता के गर्भ में उसका पहला बच्चा था, तब उसने सोचा कि वह स्तनपान करेगी और बच्चे को अपना दूध ही पिलाएगी, जैसा उसने पड़ोस की अनेक माताओं को करते हुए देखा था। स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकर्ता और पड़ोस की माताओं ने उसे समझाया कि पहले 6 महीनों में बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, क्योंकि वही बच्चे के लिए सबसे उत्तम आहार होता है। माँ का दूध बच्चे को अनेक प्रकार की बीमारियों और दस्त या झाड़े से बचाता है। सुनीता ने यह भी सीखा कि स्तनपान करने से उसका शरीर जल्दी ठीक हो जाएगा और उसका दिल डौल फिर से पहले जैसा हो जाएगा। साथ ही जब माँ स्तनपान करती है तो दूसरा बच्चा पेट में जल्दी नहीं आता और इस तरह माँ प्राकृतिक तरीके से अपने 2 बच्चों में अंतर रख सकती है। सुनीता स्तनपान के अनेक फ़ायदे जानती थी, जैसे कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार होता है, बिना पैसे खर्च किए मिल जाता है, सही तापमान पर होता है और बिना कोई ख़ास तैयारी के बच्चे को दिन या रात कभी भी पिलाया जा सकता है। पर बच्ची के जन्म के बाद सुनीता को स्तनपान करना उतना आसान नहीं लगा जितना उसने सोचा था। उसे पता नहीं चलता था कि उसका दूध बच्ची के लिए पूरा पड़ रहा है या नहीं और कहीं बच्ची भूखी तो नहीं रह गई है। साथ ही शुरू में बच्ची को दूध पिलाने में सुनीता को काफ़ी दर्द होता था और वह ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। वह दुखी होकर सोचती कि क्या वह अपनी बच्ची को केवल अपना दूध पिला भी पाएगी या नहीं। सुनीता की सास ने उसे हिम्मत दी और कहा कि बच्ची को सिर्फ अपना दूध ही पिलाए और डॉक्टर या नर्स द्वारा लिखी गई दवाई के अलावा और कुछ नहीं पिलाए। बाकी खाने पीने की चीज़ों और पानी में कीटाणु हो सकते हैं जो बच्ची को बीमार कर सकते हैं। बच्ची के जन्म के 3 दिन बाद जब स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकर्ता उन्हें देखने आए तो सुनीता ने उन्हें बताया कि उसे बच्ची को अपना दूध पिलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। स्वास्थ्य केंद्र की बहन जी ने बताया कि शुरू में कई माताओं को बच्चे को अपना दूध पिलाने में मुश्किल होती है। उन्होंने सुनीता को बच्चे को दूध पिलाने का आसान तरीका सिखाया। साथ ही बच्चे को पकड़ने का और छाती से लगाने का सही तरीका भी दिखाया, जिससे कि बच्चा आराम से दूध पी सके और माँ को भी दूध पिलाने में कोई तकलीफ ना हो। सुनीता ने सीखा कि माँ बच्चे को लेटकर या फिर बैठकर दूध पिला सकती है। धीरे धीरे सुनीता बच्ची को अपना दूध आराम से पिलाने में सफल हुई और कुछ ही हफ्तों में वह इस काम को बहुत आसानी से करने लगी। दूध पीकर बच्ची भी शांत हो जाती और रोना बंद कर देती। सुनीता यह जानकर बहुत खुश हुई कि माँ के दूध में कई ऐसे तत्व होते हैं जो माँ के शरीर में बनकर दूध के रास्ते बच्चे को मिल जाते हैं और अनेक बीमारियों से उसकी रक्षा करते हैं। डब्बे वाले दूध में यह सब गुण कहाँ। 1 साल बाद सुनीता की सहेली को बेटा हुआ। जन्म के 1 हफ्ते बाद उसकी सहेली ने बच्चे को अपना दूध पिलाना बंद कर दिया और बाज़ार से डब्बे वाला दूध देना शुरू कर दिया। जब बच्चा 4 महीने का था तब वो बहुत बीमार पड़ गया और उसे दस्त लग गए। कुछ ही दिनों में उस बच्चे की मौत हो गई। यह सुनकर सुनीता को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि काश वह अपनी सहेली की मदद कर पाती और बच्चे को दूध पिलाने में उसे सहारा दे पाती, जैसे सबने उसे दिया था। अब सुनीता गांव की सभी नई माताओं को स्तनपान के महत्व के बारे में बताती है। हालांकि शुरू में स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर जल्दी ही वे इस कला को सीख जाते हैं और फिर इसका लाभ न सिर्फ माँ और बच्चे को मिलता है, बल्कि पूरा परिवार स्वस्थ और सुखी रहता है।